हेलो। हेलो। सत साहब भगत जी। सब्सक्राइब जी। भगत जी, आप पवन दास भगत जी बोल रहे हैं? हाँ जी। भगत जी, मेरा नाम विवेक दास है। दास क्या है, मैं तो ऐसे बेकार बंदा हूँ जो है, भगत के नाम पे एकदम शैतान आदमी हूँ, ये बात है। लेकिन मेरी तमन्ना थी कि मैं आपसे बात करूं एक बार, और अगर मेरा कुछ हो सकता है तो आप मुझे वो तरीका बताइए, रास्ता बताइए। क्या हो गया बताओ। प्रिंसी बिट्टी, दरवाजा बंद कर लिया, दरवाजा बंद कर ले। भगत जी, मैंने सन 2020 में जो है परमात्मा की दया हुई, अपने आप ही वो उनकी रजा हुई, उन्होंने मुझे खुद चुना, मैंने उनको नहीं चुना। ना मैं उनका नाम जानता था कभी, ना किसी के मुंह से सुना था। लेकिन उस मालिक ने जो है मुझे, अब क्या बताऊं भगत जी, चुन लिया। मैंने उनका सत्संग सुन लिया और मेरे हृदय में इतनी मतलब प्रेरणा हो गई जो है कि मुझे आज मेरे जीवन का उद्देश्य मिल गया। और सुन लिया, सुनते सुनते एक साल इसमें सुनता रहा। मैं नौकरी करता हूँ पंजाब में, जो है धागा लाइन में काम करता हूँ। मैं यहीं रहता हूँ अपने बीवी बच्चों के साथ, एक लड़का है मेरा। तो मैंने नाम ले लिया जाके, जो है नाम क्या ले लिया, हाँ 2020 में मैंने नाम ले लिया जो है। 2020 में ले रहे हैं ना, 5 मार्च था मेरा बच्चा हुआ था, मैंने नाम ले लिया। 3-4 महीने तक मैंने भक्ति की और मेरे घर में झगड़े होते थे। मेरी घरवाली झगड़ा करती थी कि तुम पता नहीं किसको मानने लग गए हो, ये सब दुनियादारी का। उसके जो नियम कानून हैं वो उनको तो फॉलो करने के लिए मैं जो है एकदम से आतुर हूँ, और था कि मैं फॉलो करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं कर नहीं पाया। बाद में 3-4 महीने तक मेरी भक्ति सही थी, लेकिन मुझे ये मैनेजमेंट वालों ने ज्ञान भी उल्टा सीधा दिया था जो है। इनका ये ज्ञान भी सही नहीं दे पाए, उस कारण से भी मैं थोड़ा विचलित हो गया। अब बाद में फिर जो है मेरा काम खो गया, मैंने भक्ति छोड़ दी। हाँ, भक्ति छोड़ दी। उसके बाद में फिर धीरे धीरे नशा करने लग गया। उल्टे सीधे काम तो वैसे नहीं करता था मैं, लेकिन नशा में कर लेता था। और मैं बाद में फिर, लेकिन ये ऐसा ज्ञान है कि मैं इसको सुनना कभी बंद नहीं किया जो है। अब मैं कभी कभी रोता था अकेले में जाके कि मेरा क्या हो सकता, नशा मुझसे छूटता नहीं था। हाँ, और जो है क्या हुआ कि कई बार मैंने सोचा कि आपका वीडियो मैं डेली देखता था, शंका समाधान बहुत कुछ देखता था, और मैं सोचता था कि मैं आपसे बात करूं। लेकिन मैं जब आपसे बात करने जाता था, मैं डर जाता था कि जो है आप मुझे क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे जो है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरा जीवन है नाश है, बेकार है, बात करना बेकार है। जैसा चल रहा है चलने दो, जो मालिक करेगा। जब कभी आएगा उसके चरणों में जाऊंगा, माफी मिल जाएगी तो ठीक है, नहीं तो कोई बातें नहीं। यही चलता रहा। लेकिन परसों से भगत जी, नरसों मैंने आपका एक वीडियो देखा था जो है, ऐसे चल रहा था, आप 1008 के बारे में कुछ बता रहे थे। मैं अभी भी आप ही का वीडियो देख रहा था जो है। एक बार मोबाइल से सोचा कि मैं आपसे बात कर लूं जो है, फिर मेरा मन कहा नहीं, पता नहीं क्या कहेंगे जो है, मैं बात नहीं करूंगा। वीडियो देखते देखते मेरे मन में ये हुआ कि बात करो, जो कहेंगे सो कहेंगे, और कम से कम ये तो पता लग जाएगा कि मैं उस काबिल हो सकता हूँ या नहीं हो सकता हूँ। तो मैंने आपके पास फोन कर दिया। और नशा में 3-4 दिन से बिल्कुल पता नहीं परमात्मा ने क्या कर दिया कि नशे के बगैर मैं 1 मिनट नहीं रह सकता हूँ। मैं जर्दा खाता हूँ, गुटखा खाता हूँ। 3-4 दिन से मैंने नशा ही नहीं, पता नहीं क्या हो गया। मैं परमात्मा का सत्संग सुन रहा था, एक बार क्या हो गया, मैं एकदम से बंद हो गया। कोई मुझे देता भी है तो मेरा ये मन करता है कि इसको मार दूं खींच के जो है, लेके आता है मेरे पास। मैंने बंद कर दिया है, एकदम से दिमाग से डिलीट हो गया है। भगत जी, अब ये जान लीजिए परमात्मा का नाम लेके मैंने ये गलत काम कर दिया है। अब मेरा क्या हो सकता है, मैं बस यही जानना चाहता हूँ आपसे। और मैं अगर कुछ हो सकता है तो मैं आपके साथ संगति से जुड़ना चाहता हूँ, मैं वहां आना चाहता हूँ। हाँ, मेरी यही तमन्ना है और कुछ नहीं। अब कुछ नहीं हो सकता भगत जी तो फिर कोई बातें नहीं। और मेरे पे एक हिसाब से अज्ञानी व्यक्ति हूँ, और मेरे पास ज्यादा शब्द नहीं आपसे बात करने का। आप तो परमात्मा के बहुत बड़े भक्त हैं।
क्या गलती कर दी आपने? भगत जी बता तो दिया, मैंने मैंने शराब भी पिया है। बस? हाँ, शराब पिया है, मैं गांजा पीता था पहले, मैं गांजा भी 1-2 बार पी चुका हूँ। बस? हाँ, और मैं जर्दा पान खाता हूँ, और भगत जी मैं कोई काम बुरा नहीं करता और ना ही कभी किया हूँ। फिर ये कोई बड़ी गलती है क्या? भगत जी परमात्मा ने कहा है कि इंसान वो क्या सत्संग में कहा? सुना हो कि ये सब काम नहीं करना है भक्ति मार्ग में। हाँ, तो यही तो कहा परमात्मा ने, नहीं करना। ये थोड़ी कहा कि ये बहुत बड़ी गलती है, ये गलती कर लोगे तो दोबारा तुम्हारे से भगवान नाराज हो जाएगा, तुम्हारे को कभी अपनी शरण में नहीं लेगा, तुम रह जाओगे। ये कहा क्या कभी? नहीं भगत जी, ऐसा तो नहीं है। तो नहीं कहा तो फिर आप टेंशन क्यों ले रहे हो? गलतियां कौन करता है, भगवान करता है या जीव करता है? जीव करता तो है। 100 गलतियां करके भी जो वापस अपने गलती का पश्चाताप कर ले, क्या उसको गुरुजी माफ नहीं करेगा? मैंने एक वो देखा था जो है, परमात्मा ने कहा कि सोना सज्जन और संत ऐसे कुछ कहा था, टूट जुड़े हम्म 100 बार। तो मैंने हम्म आपसे बात किया जो है, मैं कहा पवन भगत जी कुछ बताएंगे हमको, कोई रास्ता वो जरूर बताएंगे। तो कोई मैं बड़ी आपका गलती नहीं वीडियो है। रोज देखता हूँ। आपने चाहे कितनी ही बड़ी गलती क्यों ना कर दी हो, सबसे बड़ी गलती है भक्ति मार्ग में आन उपासना। ये नहीं शराब भगत पी जी। लेना, मांस खा लेना, बीड़ी पी लेना, ये बड़ी गलती नहीं है तो ये भी गलतियां। लेकिन परमात्मा ने सबसे बड़ी जो गलती बताई है वो बताई है अपने गुरुजी की भक्ति लेने के बाद में अन्य आन उपासना करना, देवी देवताओं को पूजना या दूसरे संत की शरण में चले जाना। वो सबसे बड़ी परमात्मा ने गलती बताई। लेकिन आज गुरुजी कह रहे हैं, क्योंकि ये भक्ति आज मोक्ष देने वाली है, आज परमात्मा हमारे को लेने के लिए आए हैं। तो गुरुजी कह रहे हैं कि अगर तुमने वो गलती भी कर दी ना, जो सबसे बड़ी गलती है आन उपासना वाली, और वो गलती करने के बाद भी यदि तुमने हृदय से पश्चाताप करके अपनी गलती का और वापस यदि माफी मांग के मेरी भक्ति में लग गए, तो भी आज मैं तुम्हें माफ करूंगा। अपने पिए के पलंग दर रह जमी से लागे, सो पीऊ की से जांच डे जिनके मोटे भाग। अपने पति के पलंग के सहारे बैठी रही, अर्थात कहने का भाव ये है कि द्वार धनी के पड़ा रहे, धक्के धनी के खा। 100 काल जगजोल ही पर द्वार छोड़ ना जा। अब कैसे बताते हैं, जैसे परमात्मा रुष्ट हो गया, पल में बैठे तोड़े, तो फिर उसके लिए क्या बताते हैं कि अपने पति के पलंग दर रह जमी से लाग, यानी 100 बार माफी मांगे और अपनी गलती को स्वीकार करे। या अर्थात हम केवल अपने परमात्मा कबीर जी के ही चरणों में दोबारा आ जाएं, जैसे गलती होगी क्षमायाचना करवा ले करे और अपना उपदेश दोबारा पा ले। और फिर उसने, उस व्यक्ति ने और उस बहन, उस आत्मा को अधिक प्रयत्न और अधिक जो है विश्वास पैदा कराना पड़ेगा भगवान में, तब उसकी सुनाई शुरू होती है। तो यहाँ कहते हैं अपने पिए के पलंग दर रह जमी से लाग, और 100 पति की सेजा चढ़े जिनके मोटे भाग। वही परमात्मा के सुख को प्राप्त कर सकेंगी वो आत्माएं। तो आपने कौन सी बड़ी गलती कर दी भगत जी? शराब पी ली, मांस खा लिया। ये मैनेजमेंट वाले क्या शराब नहीं पीते, क्या बीड़ी नहीं पीते? आपको क्या लगता है? मैनेजमेंट के जितने भी कोऑर्डिनेटर हैं या गुरुजी के जो परिवार वाले हैं, 70% लोग सारे उल्टे काम करते हैं। वो तो बहुत बड़े साधु बन के बैठे हैं। भगत जी मैं तो मैनेजमेंट से नाता तोड़ दिया हूँ, मैं तो उनके पास न फोन करता हूँ, कभी जाता भी नहीं। मैं, मुझे नाम भी मोबाइल पे मिल गया था ऑनलाइन परमात्मा का, मैं कभी गया नहीं। फोन करते वो लोग मेरे पास बहुत बार कि तुमने सतनाम नहीं लिया। मैं बोला क्या करूंगा सतनाम लेके, जो है मैं अपने उसी काम पे नहीं सफल रहा जो है, तो वो भी गलती काम करके मैं क्या का फायदा है जो है। और भगत जी मुझे परमात्मा ने दर्शन दिया है, ये भी बात मैं आज आपको बताता हूँ। हम्म। परमात्मा ने मुझे दर्शन दिया था जब मैं उनका सत्संग सुनने लगा था दिल से। शुरू शुरू में उन्होंने मुझे आप रूप आके सामने मेरे बैठ गए थे, तो मैं समझ गया था कि मालिक है असली जो है। हाँ, इसमें 1% झूठ नहीं है, लेकिन मैंने अपनी गलती के कारण से आप एक मैंने। बात बताओ भगत जी, इतने दिनों से आप सत्संग सुन रहे हो, ज्ञान सुन रहे हो परमात्मा का, ये जो गुरुजी वाली जो भक्ति है, ये भक्ति कौन करवा सकता है, गुरुजी या फिर काल? गुरु जी करवा सकते हैं, काल नहीं करवा काल सकता। तो ये भक्ति करने की प्रेरणा भी नहीं करेगा ना कि भाई तू ये भक्ति कर ले। वो तो यहाँ से दूर ले जाने की प्रेरणा करेगा।
तो पिछले 3-4 दिनों से जो आपका नशा छूट रहा है, वापस आपका भक्ति करने का मन कर रहा है, तो आपको ये भक्ति करने की प्रेरणा कौन कर रहा है? गुरुजी कर रहे हैं या काल कर रहा है? गुरु जी कर रहे हैं। तो गुरुजी कर रहे हैं, इसका मतलब गुरुजी ने आपको माफ कर दिया ना शराब के लिए। भाई गुरुजी ने आपको माफ कर दिया, तभी तो आपको वापस अपनी भक्ति में लगाने के लिए आपको प्रेरणा कर रहा है। हाँ तो भगत गुरुजी ने तो आपको माफ कर दिया, और किससे माफी मांगोगे आप? अब आप अपनी तरफ से अपनी भूल सुधार के लिए परमात्मा को दंडवत प्रणाम करके और वापस अपने घर में उसी प्रकार से भक्ति शुरू करो जैसे आपने कभी शुरू में नाम लेके शुरू की थी। आप ये भूल जाओ कि आपने पहले नाम लिया था, नहीं। आप ये सोचो कि मैंने तो आज ही नाम लिया है गुरुजी से। भूल जाओ आप पहले का जीवन, आपका जो भी था, आपने चाहे 1000 गलतियां कर दी। हम सतलोक में जो गलती करके आए हैं ना, सबसे बड़ी अपने बाप से धोखा करके, उससे बड़ी गलती आज हम इस लोक में नहीं कर सकते। और जब जी वो गलती भगवान ने माफ कर दी, हमें लेने आ गया, तो क्या यहाँ की छोटी मोटी गलतियां माफ नहीं करेगा? मैं बच्चा कर एक बार स्कूल में एडमिशन लेते डॉक्टर थोड़ी बन जाता भगत जी। नहीं भगत कई जी। बार फेल भी हो जाता है, सप्लीमेंट्री भी आ जाती है, बार बार बहुत सारे उसको झटके लग जाते हैं, तो क्या बच्चा स्कूल जाना छोड़ देता है? नहीं भगत जी। तो बस, तो भगत जी भक्ति भी तो एक स्कूल है ना भाई। हाँ कुछ बच्चे होते हैं वो पहली बार में पास हो जाते हैं, कुछ बच्चे जो है 2 बार में पास होते हैं, कुछ बच्चे सप्लीमेंट्री में पास हो जाते हैं। तो कौन सी बड़ी बात है? गलतियां किससे नहीं होती भगत जी? क्या मुझ पवनदास से कोई गलतियां नहीं होती क्या? या मुझसे हुई नहीं गलती? मुझसे भी गलतियां हुई है, मुझसे कोई और गलती हुई है, आपसे कोई और गलती हुई है, किसी और से कोई और गलती हुई है। संत रामपाल जी के टोटल 20 लाख भगत है आज। डॉक्यूमेंट्री असल में तो मुश्किल से 100 भगत भी नहीं आज। असल में अगर रियलिटी में अगर देखा जाए ना, तो आपको 100 भगत भी नहीं मिलेंगे। वैसे उनके 20 लाख भगत है कागजों में। तो क्या 20 लाख भक्तों ने कोई गलती नहीं करी आज तक? है कोई ऐसा माई का लाल जो ये कह सके कि मैंने कोई गलती नहीं करी नाम लेने के बाद में? एक भी नहीं मिलेगा आपको। फिर आप क्यों टेंशन ले रहे हो भगत जी? हाँ, अगर आपको समझ में आ गई, आपको अपनी गलती का पश्चाताप है, तो बड़े भाई आज के बाद गलती नहीं करनी, क्योंकि ये लास्ट मौका समझ लेना आप, गुरुजी की तरफ से अंतिम मौका। इसके बाद दोबारा मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि डॉक्टर केवल एक बार ऑपरेशन कर सकता है। उसी जगह दोबारा ऑपरेशन करवाने जाओगे तो सक्सेस नहीं होता। ठीक है भगत जी। तो आप आगे भूल जाओ, आपने शराब पी गलती थी, नहीं मांस करूंगा। खाया था, जो मर्जी किया था, ऐसे आपको हजारों केस मिल जाएंगे आपको संगत में। लेकिन सब कुछ कर करा के भी जो भक्ति के लिए फिर से तैयार हो जाए ना, वो महान आत्मा होती है। परमात्मा उसको उतने ही प्यार से अपने सीने से लगा लेता है। सुबह का भटका हुआ शाम को घर आ जाए, उसको भटका हुआ कहते हैं भगत जी? नहीं भगत जी। आपके एक बेटा है, कल को आपका बेटा बड़ा होगा, आपका बेटा क्या पता किसी कुसंगत में पड़ के कोई उल्टे काम करने लग जाए, मांस बीड़ी शराब पीने लग जाए, और आप उसे डांट दो, फटकार दो, वो घर से निकल जाए, और फिर यदि 4 दिन बाद आपका बच्चा आके आपसे माफी मांगेगा, तो क्या आप उसको माफ नहीं करोगे? नहीं करूंगा तो गुरु जी। गुरुजी तो अपने भगत से, उस सांसारिक बाप से भी लाखों गुना ज्यादा प्यार करते हैं। तो आपने ये कैसे सोच लिया कि गुरुजी आपको माफ नहीं करेंगे? यदि आप माफी मांगोगे तो भगत जी, नाम शुद्धिकरण होता ही नहीं कभी जिंदगी में, ध्यान रखना, क्योंकि ये नाम परमात्मा का ऐसा ही कभी खंड नहीं होता। और जो खंड नहीं होता, जो गंदा नहीं होता, जो टूटता नहीं, जो फूटता नहीं, उसका क्या शुद्धिकरण कराओगे आप? नाम शुद्धिकरण की सबसे सबसे मेन जो है ना विधि, वो यही है। जब आपको अपनी गलती का एहसास हो जाए और आप अपने हृदय से यदि आप उस चीज का पश्चाताप करो, सोचना उसी समय आपको परमात्मा ने माफ कर दिया। लेकिन आगे हमने सावधान रहना होता है, फिर दोबारा वो गलती ना करें हम। ठीक है भगत जी। आज के बाद मैं अपने जीवन में गलती कभी कोई नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो भूल जाना भगत जी, आपने कोई शराब पी थी, भूल जाना आप इस चीज को। और एक चीज ध्यान रखो भगत जी, ये चीजें ऐसे नहीं छूटती हैं, ये चीजें ऐसे नहीं छूटेगी, क्योंकि हम जीव हैं और हमारे ऊपर तीनों गुणों का प्रभाव है। और जब वो गुणों का जब प्रभाव ज्यादा हो जाता है ना, तो भगत जी हम जीव हैं, हम अपने आप को रोक नहीं पाते, ध्यान रखना। हाँ। तो इसका एक तरीका है, आपने जो है संकल्प लेना होगा। संकल्प कैसे? जैसे मान लीजिए पानी बहता हुआ आ रहा है और कोई सोचे कि रुक जाएगा रुक जाएगा, पानी ऐसे नहीं रुकता। आपको कुछ बल्कि ब्रेकर लगाना पड़ेगा, आपको मिट्टी डालनी पड़ती है वहां, तब वो पानी अपनी दिशा चेंज करता है ना, जी भगत जी। है कि नहीं? तो आपने भगत जी परमात्मा का चरणामृत लेके, गुरु जी का, ये परमात्मा का चरणामृत है, ध्यान रख लेना। अगर एक बार संकल्प कर लिया और दोबारा गलती कर दी ना, फिर माफी नहीं मिलेगी परमात्मा के दरबार में। परमात्मा का चरणामृत लेके एक छोटे से उसमें गिलास में, और मालिक को दंडवत करके, और ये संकल्प करना कि हे परमपिता परमेश्वर, आज के बाद ये कुत्ता, और मालिक मैं जो संकल्प कर रहा हूं, मालिक उसमें आप मेरी मदद करोगे, आप मुझे हिम्मत दोगे। परमात्मा आज के बाद यदि आपके दास ने, आपके इस कुत्ते ने अगर दोबारा से अगर कोई शराब वगैरह यदि
पी, कभी अगर कोई नशा किया, तो परमेश्वर ये चरणामृत इस दास के लिए जहर बना देना। फिर देखना भगत जी, फिर वो ब्रेकर लग जाएगा, फिर आप दोबारा कोई गलती नहीं कर पाओगे आप। ठीक है भगत क्योंकि जी। जब तक हम कोई मतलब की गांठ नहीं मारेंगे तब तक भगत जी महसूस कैसे होगा। जी भगत जी। कोई भी चीज होती है ना, उसका संकल्प लिया जाता है भगत जी, हमने को दृढ़ जो है मतलब की प्रण करना होता है। तो जब भी आपको कभी ऐसी करने की इच्छा होगी तो आपको अपनी प्रतिज्ञा दिखाई देगी कि दोबारा मैं वो चरणामृत लेने का अधिकारी नहीं हूं, फिर मतलब गुरु जी के लिए सदा सदा से बाहर। तो फिर आप वो गलती नहीं करोगे भगत जी कभी भी। ठीक है भगत जी, जैसा आप कहते हैं मैं ऐसा ही करूंगा। हाँ, आगे से मैं गलती नहीं करूंगा। तो आप ऐसा हमारा करो छोटा सा मालिक से। बच्चा है भगत जी जी, 2 साल का है। जी। मैंने परमात्मा के सत्संगों में सुना है कि भगत के घर भगत ही आता है, इतना मैंने सुन रखा है। हम्म। ये सुबह उठता है जो है, गुरु जी की फोटो मैंने बनवाई है जो है, हम्म अपने घर में लगाया हूँ। ये हम्म सुबह उठता है, गुरु जी की जय बोलता है, हम लोग बोले या ना बोले लेकिन ये बोलता है। हम्म इतनी समझदारी है इसके अंदर। हम्म। रोज डेली का इसका नियम है। कितने साल का हो गया। 2 साल का कल भगत जी हुआ है, कल। हाँ, तो कोई नहीं, जैसे ही मान लो अगर साल भर में अगर परमात्मा आ जाए तो ठीक है, अगर नहीं आ पाए तो 3 साल का होते ही आप इसको संकल्प करवा देना। भगत जी अब मैं तो अपनी तरफ से करवा दूंगा, लेकिन ये अब करेंगे लोग क्या करेंगे, मैं तो कुछ नहीं, मैं तो अपनी गारंटी लेता हूँ भगत जी, अब ये लोग करेंगे नहीं तो। नहीं, संकल्प करवा देना, बाकी कोई मतलब नहीं, फिर आत्मा को परमात्मा ने संभालना है। ठीक है भगत जी, मैं आपसे जो है। बाकी आप भगत जी देखो, ये भक्ति मार्ग है, इसमें दूसरे को देख के मत चलना बिल्कुल भी। ये आत्म कल्याण का मार्ग है, इसमें बेटा बेटी पत्नी नहीं देखी जाती है, चाहे उनको नहीं समझ भगत में आए या ना आए। ठीक है, आपको समझ में आ गया है तो भगत जी ये सिर धड़ की बाजी है। अगर दृढ़ रहोगे तो परमात्मा सबको लाइन में ले आएगा एक दिन। ये मौका भगत जी जिसके हाथ से निकल गया, समझ लीजिए कि उसका कुछ सब कुछ खत्म हो गया। हाँ, तो भगत जी आप ऐसा करो, फिर देखो परमात्मा दया क्यों नहीं करेंगे। देखो भगत जी, आपके मन में अगर जरा सा भी दोष होगा, छल कपट होगा, तो परमात्मा अंतर्यामी है भगत जी, उससे कोई नहीं, कोई कुछ नहीं छुपा सकता। कुछ नहीं परमात्मा छुपा उतना सकता। ही और वैसा ही साथ देगा जैसे अंदर से हम तैयार हैं। अगर ये नशा छोड़ने का यदि मतलब कि प्रण कर लोगे कि परमात्मा चाहे मेरे प्राण छूट जाए मैं नशा नहीं करूंगा, तो परमात्मा फिर उसी हिसाब से उसी दृढ़ता से आपका साथ देता है फिर। और हमारे मन में ये रहता है यार देखेंगे कभी, देखेंगे देखेंगे, तो फिर परमात्मा साथ नहीं रहेगा, फिर वो काल साथ रहेगा, फिर आप वो गलती आप करोगे ही करोगे। और बार बार गलतियां करने वाले को फिर परमात्मा भी छोड़ जाता है भगत जी। ठीक है भगत जी, मैं ऐसा ही करूंगा जो है। हाँ, और कहीं भ्रम में भटकने की जरूरत नहीं है, ये सत भक्ति मार्ग है, परमात्मा धरती पे प्रकट है, अगर विश्वास है तो भगवान आपके घर पे भी, आपके हृदय में भी है, नहीं तो कहीं नहीं है फिर परमात्मा, ध्यान रखना। नहीं भगत जी, आपका वीडियो देख के मैं पूरी तरीके से, मुझे ज्ञान परिपूर्ण हो गया है जो है। मैं मैनेजमेंट से तो कभी बातें नहीं करता हूँ, कोई मतलब नहीं रखता। मैं जान गया हूँ कि ये लोग लूट रहे हैं, सबका जो है धर्म नष्ट कर रहे हैं, और इनके साथ क्या बनेगी राम जाने, मालिक जाने। उनका वो जाने भगत जी, हम अपना ध्यान दें और मालिक हाँ। की भक्ति में वापस लगे। उसी प्रकार से सबसे पहले गुरु जी को दंडवत करके हृदय से समय याचना, और बाद में अपना संकल्प करो परमात्मा का, और उसके बाद अपनी भक्ति में लगो वापस। भूल जाओ कि आपने पहले कभी नाम भी लिया था, ये सोचो कि मैंने आज ही नाम लिया बस। और जो मंत्र मिला हुआ उसका जाप जरूर करना है, ध्यान रखना कहीं आप छोड़ दो। नहीं भगत जी, लेकिन मुझे जो कुछ भी मिला था जो है, मुझे बुक मिली थी एक जो है, हम्म। भक्ति बोध मिला था जो है, वो मेरे घरे पे है। कोई मैं दिक्कत नहीं, आरतियां हैं, आरतियां वैसे भी हैं, वैसे कर लो, जब पुस्तक आ जाए तो पुस्तक से करना शुरू कर देना। ठीक है भाई, मैं घर जाऊंगा तो मैं भगत जी यहाँ रहता हूँ पंजाब में, धागा मिल में मैं काम करता हूँ। हाँ, हाँ, यहीं रहता हूँ, और कोई जब तक विशेष। पुस्तक नहीं है आपके पास में तब तक वीडियो डाउनलोड कर लो वहां से, यूट्यूब वगैरह से। आरती उरती मत छोड़ो परमात्मा की, वो अपना जैसे दाव लगे अपना करते रहो। भगत जी मैं मान लीजिए मेरी नाइट ड्यूटी हो जाती है, तो मैं तो चला जाता हूँ 6 बजे, तो मैं हम्म, नहीं कर पाता हूँ, तो नहीं उसको क्यों नहीं कर पाते, परमात्मा ने कान में बोल लगा रखा के ना। सुनने से वहाँ आप 6 बजे जाते हो ना, 6 बजे चला जाता हूँ मैं तो आप जी ड्यूटी। 5 बजे आरती कर लो, क्या दिक्कत है। परमात्मा ने बोल रखा है ऐसी विशेष परिस्थिति में आप जी 1-2 घंटा पहले भी आरती कर सकते हैं परमात्मा के समय से। ठीक है भगत जी, मैं कर लूंगा देखो जो भगत जी, कुछ। काल तो ये चाहेगा कि ये आरती मंत्र ना करें, वो तो कोई न कोई बाधा सामने लाएगा। इसीलिए परमात्मा ने भी ऑप्शन दे रखा है, कबीर सागर का सरलार्थ पेज नंबर 593 पे या फिर 98 पे परमात्मा ने लिखा हुआ है कि आप जो संध्या आरती होती है वो आप उसके समय से यानी सूर्यास्त से 1 घंटा पहले भी आप जी उसको कर सकते हैं, विशेष परिस्थिति में यदि ऐसी कोई दिक्कत है तो। आपको लगता है कि मैं बाद में नहीं कर पाऊंगा आरती, तो आप चाहे सूरज
सूरज छिपने से 1 घंटा पहले भी आप आरती आप कर सकते हैं, संध्या आरती। ठीक है भगत जी, मैं ऐसे ही और कर अगर लिया ऐसा नहीं करूंगा। है तो आप काम करते करते कान में लीड लगा के भी अपना, जब तक आपके पास में भक्ति बोध नहीं आती, आप जी कर सकते हैं आरती। भगत जी वहां भी सुन लेता हूँ, लेकिन वो दूसरे की नौकरी में जो है, आप भी जान ही रहे हो कि काम देखो वो करवा तो भगत नहीं जी देते हैं। आपने आपने एडजस्ट करना पड़ेगा। हम जैसे नौकरी के लिए अगर आरती नहीं करेंगे तो ये तो कोई बात भगत जी बनेगी नहीं। नहीं भक्ति नहीं के भगत लिए जी, चाहे वो नौकरी काम, छूट जाए, लेकिन नौकरी नौकरी के छूट लिए जाए ठीक आरती है। नहीं छूटनी चाहिए भगत जी। ठीक है भगत जी, आज मुझे आपसे बात करके बहुत बेहद खुशी हुई, और परमात्मा ने मुझे एक नया रास्ता दिया है, और मैं अब अपनी भक्ति जरूर करूंगा, चाहे कोई मेरे साथ रहे चाहे ना रहे। सब साथ रहेंगे। जब हम सब भगवान साथ, के साथ हो जाएंगे ना, तो भगवान सबको हमारा साथी बना देता है। भगवान सब कुछ ये तो ठीक हमारा करेगा। वहम होता कि वो नाराज हो जाएगा, वो नाराज हो जाएगी। और भगवान नाराज हो गया तो ये सांसारिक रिश्तेदार तो भगत जी 4 दिन में फिर दांत निकालते हुए आ जाएंगे, ये तो खुश हो जाएंगे। और भगवान एक बार नाराज हो गया तो फिर सब कुछ खत्म भगत जी। तो हमने भगवान प्रसन्न करना है, दुनियादारी को प्रसन्न नहीं करना। हम ठीक अगर है दृढ़ भगत जी। रहेंगे तो दुनिया वाले ऑटोमेटिक आएंगे दौड़ के। भगवान जी, हम ये रिश्तेदारियां निभाते हुए बहुत युग बीत गए, क्या दे दिया रिश्तेदारों ने हमारे को? कुछ नहीं भगत जी, बस हम गधे बनते जीवन। आ रहे हैं हम हर जन्म में। अब भगवान मिला तो भगत जी अब ये सिर धड़ की बाजी है। हाँ भगत जी, सही ठीक है कहा। बड़े भाई। ठीक है भगत जी जो है। हाँ, सत साहिब जय हो सत बंदी साहब छोड़। भगत जी।